कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। तुम्हारी दवाइयां। शुक्रिया आपका। मैं क्रीम लगा देता हूं। मैं खुद लगा लूंगी। लगा लूंगी मैं। कदर बहन से कहता हूं, वो लगा देंगी। कदर बहन कहाँ है? कहिए बरहान साहब, आपको कुछ चाहिए? क्या वो वापस नहीं आई? अब वो वापस नहीं आएगी। वो चली गई है, निकाल दिया मैंने। क्योंकि वो उस नागिन को बचा रही थी। छुरा खोपा है मेरी पीठ में, तो क्या करती मैं? ऐसे मत देखो मुझे, इसी की हकदार थी। वो अपनी बहन के घर है ना? क्या अभी वहीं है? जी बरहान साहब, वो वहीं हैं। एड्रेस भेजो मुझे उनका, और ऊपर जाके दिलान की मदद करो। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है बरहान साहब। देखो, यहाँ तो नाश्ता हो रहा है। आ जाएं फिक्रिया साहिबा, आ जाएं, आप भी नाश्ता कर लीजिए। आई, आखिर इन अंडों पे काली मिर्ची डाले बगैर क्यों खा रहे हो तुम लोग? डाल देते तो अच्छा होता ना। काली मिर्च डालने से तो अलग ही मजा आ जाता है, और वो मेरी बेटी को भी पसंद है, क्यों है ना? अगर मुझे मालूम होता कि शहद है तो मैं अपने साथ क्रीम भी ले आती। मैंने कुछ दिन पहले ही एक खास जगह से मंगवाई थी, क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलती, मजे की होती है। आप मसरूफ तो नहीं हैं? मैं
आपसे अली के बारे में बात करना चाहती हूँ। कुछ है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मीने बेटी, इस बात को समझो, उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं अली के बारे में बात नहीं करना चाहता कोई। मैं बगैर किसी की मदद के अली को ढूंढ कर रहूंगी, और जब मैं उसे ढूंढ लूंगी तो लोग जो उसके बारे में बातें करते हैं उसके लिए उन्हें पछताना पड़ेगा। ध्यान मत दो उन पर, तुम जानती हो वो ऐसी ही हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी बातों पे ध्यान ना दूं, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मुझे गुस्सा आता है, दिल चाहता है कुछ सुना दूं। पेपरोनी और क्रीम नहीं थी तो क्या हुआ? हमसे वो किराया लेती हैं, जाहिर है ये सब अफोर्ड कर सकती हैं। हद कर दी। जानती हो ना, उन्हें इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, बस वो तंग करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि हारून और हो तुम। भी नहीं सकता, फजूल में ऐसा सोचती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बरहान बेटा, तुम मैं आपको वापस लेने आया हूं, तैयार हो जाएं। कहाँ जा रहे हैं बेटा? हवेली, जो आपका असल घर है। नहीं बेटा, आजादे साहिबा ने ये सोचे बगैर निकाल दिया कि मैं कहाँ जाऊंगी। मैं वापस नहीं जा सकती। देखें कदर बहन, जो दादी ने आपके साथ किया, मैं बहुत खफा हूं उनसे, लेकिन उन्हें आपकी जरूरत है, और जिहान को भी। आप उसके लिए माँ जैसी हैं, मेरे लिए भी। आपका हम पे हक है। दादी ने आपका दिल तोड़ा है, अगर उनके लिए ना सही हमारे लिए आ जाएं। मुझे भी हवेली छोड़ने का बहुत दुख है बेटा, मगर बाज अल्फाज अगर चाहें भी तो वापस नहीं लिए जा सकते। जैसे एक शाह गिर के भी हवा को माफ कर देती है, लेकिन वो टूट तो जाती है ना। अगर मैं वापस आ भी जाऊं तो कोई फायदा नहीं। मैं मारदिन जा रही हूं, इसी में बेहतरी है। आपका फैसला है, लेकिन आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। शुक्रिया बेटा। आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। शुक्रिया। सुनो, तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़ी हो? कॉफी नहीं बनाई तुमने? चलो कॉफी लेकर आओ, ठीक है? तिलान साहिबा, आप मुझे ऊपर बुला लेती, ऐसे नीचे क्यों आ गई? दवा खानी थी, कमरे में पानी नहीं था। वैसे भी बैठे बैठे उकता गई थी मैं।
कदर साहिबा कहाँ हैं? आजादे साहिबा ने निकाल दिया क्योंकि अम्मी ने आपको उस वक्त उनसे बचा लिया था, तो उन्हें निकाल दिया। तो ये मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर देना गुल। तुम्हारी अम्मी मेरी वजह से हवेली छोड़ने पर मजबूर हो गई। उदास मत होइए। बारान साहब ने सुनते ही एड्रेस लिया और उनके पास चले गए। वो अम्मी को मना लेंगे, आप फिक्र मत करें, ठीक है? मैं कुछ ही दिनों में कदर साहिबा की अहमियत जान गई हूँ इस हवेली में। वो बिल्कुल इस घर के फर्द की तरह हैं। वो उन्हें जरूर ले आएंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। अम्मी नहीं आई? वो नहीं आई। आई बेटा जेवरी है। ये कॉफी तो बहुत ही बदजायका है। मैं हलील मार्केट से सामान खरीदती हूँ। कसम से उनकी कॉफी बिल्कुल ताजा होती है। वहीं से लाया करो। अरे ज़मरुद, कितना अच्छा नेकलेस है। गिफ्ट है क्या? आहा, ये तो वाकई बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा है। लड़की, किसने खरीदा है? चांदी का लग रहा है मुझे। मुझे तो लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई है। हाँ हाय, वैसे एक बात कहूँ, वो जो भी है उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। मगर देखो ना बेटी, ये इन कपड़ों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मतलब अपना हाल तो देखो जरा। ऐसा लग रहा है जैसे गांव से आई हो। लड़की, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें खुद भी नहीं मालूम कि वो कौन है? हाँ मैं तुम्हें ले चलता हूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूं।
ऐसे चुप क्यों खड़ी हो तुम बेटी? मैंने पूछा किसने खरीदा, बताओ। मैंने खरीदा है फिक्रिया साहिबा, मैंने। ठीक है, जी कहिए बाबा। अभी फौरन? ठीक है बाबा, मैं आता हूँ। क्या हुआ है जेवदत्त? रेस्टोरेंट में सामान आ रहा है, उन्हें मेरी जरूरत है, जाना होगा मुझे। आप लोग एंजॉय कीजिए। ये कोई मोहब्बत करने वाला ही खरीद सकता है। मुझे तो सुनकर अजीब लगा कि जेवरिया ने ये जुमरुद के लिए खरीदा है। इसका मतलब है कि जुमरुद से मैं बहुत प्यार करती हूँ फिक्रिया साहिबा। अम्मी, हमें चलना चाहिए। अभी क्यों बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे दुकान पर बहुत काम है अम्मी, चलें, उठें जल्दी। चलो ठीक है फिर। उम्मीद करती हूँ तुम लोगों का बाकी का दिन अच्छा गुजरे। चलो। पकड़ो ऐसे। हारून, रुको, तुमसे बात करनी है। क्या हुआ है? क्या है ये सब? जुमरुद को ऐसे हासिल करोगे? तो और क्या करूं मैं? बात सुनो मेरी। जुमरुद और अली के बीच कुछ नहीं है, पुरसुकून हो जाओ। यानी इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हारी अम्मी ने इतना कुछ कह दिया उससे। तुम भी जानते हो ये बात। वो एक छोटा सा नेकलेस ही तो है और इसका कुछ भी मतलब नहीं। वो उसके लिए सिर्फ एक नेकलेस नहीं है। मतलब? मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचती हारून। मतलब तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, बस बड़े भाई जैसे। प्लीज ये बात दोबारा कभी मत करना। जुमरुद से बात की थी। क्या? और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? क्योंकि बताने के लिए कुछ था ही नहीं। क्या बात की थी, बताओ मुझे। मैंने उसे अपने जज्बात के बारे में बता दिया। मैंने कहा कई सालों से प्यार करता हूँ, हर चीज से ज्यादा। तो क्या कहा उसने? मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचती। तुम बस मेरे अच्छे दोस्त हो, बड़े भाई जैसे हो। चलो कोई बात नहीं, उसने ये कह दिया तो क्या हुआ। हम सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं, थोड़ा शर्मा जाती हैं। तुम्हें तो बिल्कुल मुंह फट लड़कियों से हर सूरत दूर रहना चाहिए, समझे हारून? बहुत खतरनाक होती हैं, याद रखना। सिर्फ यही बात नहीं है, मतलब देखे ना, जुमरुद और वो अली हमेशा एक साथ होते हैं। वो मेरे लिए कभी ऐसा नहीं सोचेगी, चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं मैं। खबरदार हारून, हरगिज़ ऐसा मत कहो। तुम एक नरम दिल, खूबसूरत और कामयाब लड़के हो जो अपनी जिंदगी में कुछ भी खरीद सकता है, समझे? ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से आइंदा ना सुनूं मैं, वरना बहुत बुरा होगा। वो उसे पसंद करती है? बिल्कुल नहीं, यकीन करो, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अली और जुमरुद सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम इस तरह से बेचैन रहोगे तो कैसे चलेगा? और तुम यही सब करते रहे तो उसे हासिल कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तुम वाकई में एक बहुत अच्छे लड़के हो। और यहाँ असल मसला है तुम्हारी अम्मी। असल दीवार वो है। अगर तुम उन्हें किसी तरह मना लेते हो तो सारा मामला आसान हो जाएगा। समझ गए हारून? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं मना लूंगा उन्हें। ठीक है, अब तुम जाओ, चलो।
अपने पाँव पे जोर मत डालो, हाथ पकड़ लो मेरा। शुक्रिया। दर्द हो रहा है? जी हो रहा है। मरहम से फर्क नहीं पड़ा? नहीं, लेकिन मैं लगा रही हूं। मैं गुल से कहता हूं कि लेके आ जाए। ले लूंगी मैं। तुम आराम करो। मैं स्टडी रूम में ही हूं। ठीक है। गिफ्ट है क्या? आहा, ये तो वाकई बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई है। हाँ, ये इन कपड़ों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मतलब अपना हाल तो देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे गांव से आई हो। उदास मत हो तुम। मैं अब रेस्टोरेंट जा रहा हूं, सईद अंकल इंतजार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज। क्या कहूँ मैं? चलो ये टेबल साफ करनी है, हेल्प करो मेरी। चलो चलो। पता नहीं जिहान अब कैसा है।
रही हो तुम यहाँ पे? जवाब दो मुझे, चुप क्यों खड़ी हो? मैं जिहान को देखने आई थी। अगर मैंने तुम्हें अपने पोते के पास भी देखा तो मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है यहां? तुमसे कहा था आराम करो, तुम यहां क्यों आई? मुझे जिहान की फिक्र हो रही थी इसलिए देखने आ गई। इसकी हिम्मत तो देखो जरा, खुद जख्म दिया अब मरहम रख रही है। तुम मेरे पोते से दूर रहोगी, उसके करीब भी मत जाना, खबरदार। कमरे में जाओ। माफ कर दे। अगर मैंने कभी इस लड़की को जिहान के करीब भी देख लिया तो इसे तुम भी नहीं बचा सकोगे बारान। क्या अब आप खुश हैं अम्मी? क्यों, मैंने क्या किया है ये बताओ। तुमने मेरे पीछे जेवरिये से क्या बात की? अभी भी आपको ये जानना है कि क्या बात की? जानती भी हैं आपने क्या किया है? अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है अम्मी। मुझे बहुत हैरत हो रही है बेटे, तुम उस बदतमीज लड़की के लिए अपनी माँ पे चिल्ला रहे हो। ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अम्मी आप खुद भी जानती हैं कि आप बिल्कुल फजूल बात कर रही थी। कॉफी बहुत बुरी बनी है, अंडों पे काली मिर्च की कमी है। मैं कितना शर्मिंदा हुआ वहाँ आपकी वजह से। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तारीफें करती हूँ उसकी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है आपसे, मगर उन्हें इंसान तो समझे। मुझे भी वो लोग खास पसंद नहीं है। जुमरुद की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ उन्हें, मोहब्बत करता हूँ उससे। वैसे आप वहाँ क्यों आई जहाँ आपको बुलाया भी नहीं गया? अरे तो क्या उनकी तरफ से दावत का इंतजार करती मैं? आपको नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। उन्हें परेशान कर दिया आपने। और हाँ अम्मी, जब तक मैं जुमरुद को मना नहीं लेता तब तक आपको उन सबसे तहम्मुल से पेश आना होगा। बात सुनो मेरी, मैं उस लड़की को अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं करूंगी। दिमाग में ये बात बिठा लो अच्छी तरह। तो आप भी सुन लें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जुमरुद ही आपकी बहू बनेगी अम्मी। बेटा वो लड़की तुम्हें नहीं चाहती और तुम चाहे जो भी कर लो वो चाहेगी भी नहीं। वो चाहेगी, जरूर चाहेगी अम्मी। जुमरुद बहुत जल्द मेरी होके ही रहेगी। या अल्लाह, इसे क्या हो गया है? मुझे जिहान की फिक्र हो रही थी इसलिए देखने गई थी उसे। कुछ बुरा नहीं चाहती थी मैं। मैं जानता हूं। उन्हें अभी भी लगता है कि मैंने उसे नुकसान पहुंचाया है और इससे मुझे बहुत दुख होता है। उस लड़के को ढूंढते हैं, फिर हकीकत जान जाएंगे। काश कि वो मुझ पर यकीन करती तो कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता। जिहान कैसा है? ठीक है, पहले से बेहतर है। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं उसकी हालत देख के डर गई थी बहुत। वो बहुत मजबूत और जिद्दी है, आसानी से हार नहीं मानेगा। कुछ चाहिए हो तो गुल से कह देना। बेहतर है कि तुम बाहर मत आना। समझ गई। जिहान ठीक हो रहा है इसकी मुझे बहुत खुशी है।
कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों